आज के क्लास में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं समीर और आज के क्लास में हम सब देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम इस प्रमेयिका को जल्दी से समझते हैं कि ये वास्तव में है क्या। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b यदि दी गई हैं, ये a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जा सकता है, जहां q और r अद्वितीय पूर्ण संख्या है। q और r अद्वितीय पूर्ण संख्या है। और r के लिए क्या शर्त है? 0 के बराबर या बड़ा और b से हर बार r छोटा होता है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b अगर दिया गया है तो a बराबर हम बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। q और r ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती हैं कि हम a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। और ये q और r अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय का मतलब यूनिक हैं, इनके अतिरिक्त और दूसरा संख्या नहीं हो सकता है, ये अद्वितीय रूप में है। और r के लिए शर्त है कि वो 0 के बराबर या बड़ा होता है और b से हर बार छोटा होता है। ये प्रमेय को हम पहले से ही जानते हैं, इसको और थोड़ा हम समझते हैं। इसी को नीचे क्लास में आपने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ भाज्य a है, भाजक b है और भागफल q है, q का मतलब कोसेंट, और शेषफल है r रिमाइंडर, जो कि पहले से हम जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 से 13 को भाग दें तो 2 छक 12, 13 से 12 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ ये भाज्य है, ये भाज्य है जिसको हम a के रूप में यहाँ लिख रहे हैं, और ये भागफल है, q के द्वारा हम दिखा रहे हैं, और ये शेषफल रिमाइंडर r है, और ये भाजक है b। यदि हम इसको सिद्ध करने के लिए जाएं, जैसे भाज्य a बराबर यहाँ 13 है, a बराबर कितना है? 13 है। इसको हम इक्वेशन 1 दे दिए। फिर राइट साइड में क्या है? बी क्यू प्लस आर है। तो क्या बी क्यू प्लस आर से भी 13 आ जाएगा? तो यहाँ बैठा करके देखिए, भागफल है b है 2 और q है 6 और r है 1, तो 2 छक 12 प्लस 1 तो 13 आया। तो समीकरण 1 में 13 और समीकरण 2 से भी, जो बी क्यू प्लस आर में जब हम बैठा है तो वहां से भी 13 आ रहा है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर को यह सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या कंडीशन था? r जो होगा वो 0 हो सकता है और नहीं तो b से वो हर बार छोटा होगा, 0 से बड़ा, b से छोटा होगा। यही शर्त है, इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी हम आगे देखेंगे, लगभग दोनों सेम है। प्रमेयिका में एक कथन दिया हुआ होता है जो प्रूव किया हुआ कथन होता है, और एल्गोरिथम में एक प्रक्रिया के रूप में, एक चरण के रूप में हम इसको
स्टेप स्टेप करके लिखते हैं वो एल्गोरिदम है, लेकिन लगभग दोनों सेम ही है, हम सेम भी यूज कर सकते हैं।